जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फाल्गुन मास की अमावस्या के बारे में। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन गंगा में स्नान करना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और ये दिन माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होता है। तो अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान करने से, तर्पण करने से और अपने पितरों के निमित्त दीप दान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो सभी प्रकार की जीवन की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो हर महीने की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त दान या तर्पण अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे कि माँ लक्ष्मी को ये तिथि बहुत प्रिय होती है, जैसे कि दीपावली पर अमावस्या तिथि के दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से अगर प्रत्येक अमावस्या के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा आपको प्राप्त होती है। कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होता। इसलिए बहुत से भक्त अमावस्या तिथि का व्रत भी धारण करते हैं। अमावस्या का व्रत धारण करने से पितरों की कृपा तो प्राप्त होती ही है, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो जीवन में शुभता बनी रहती है, वंश की वृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। तो अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है और फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। जैसे कि अकाल मृत्यु का भय अगर आपको हमेशा व्याप्त रहता है या किसी भी प्रकार का मन में हमेशा अगर डर बना रहता है, कोई ऐसा कष्ट है आपके जीवन में, कोई ऐसा दुख है जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, बीमारियों से परेशान रहते हो या रोग ऋण और शत्रुओं से परेशान रहते हो, तो फाल्गुन मास की अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें अमावस्या का व्रत कब धारण करना है। पितरों के निमित्त दान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं या पवित्र नदी में स्नान करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त क्या है। तो फाल्गुन मास की अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 19 फरवरी को, यानी कि रविवार के दिन शाम के समय 4:18 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 फरवरी को दोपहर में 12:35 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि 20 फरवरी को है और इस दिन सोमवार का दिन है। और जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है और सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसलिए सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन व्रत धारण करके पीपल की परिक्रमा करती हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं। इससे उनके पति की आयु लंबी होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी हो, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक, समस्त प्रकार की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है फाल्गुन मास की अमावस्या पर। और फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन बहुत से शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि इस दिन परिघ योग रहेगा जो कि प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाएगा और 20 फरवरी को प्रातः काल 11:03 तक परिघ योग रहेगा। उसके बाद शिव योग का प्रारंभ हो जाएगा। परिघ योग में शनि का प्रभाव अधिक होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से लंबी बीमारी से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं या कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से आप परेशान हैं बन नहीं रहा है, अगर आप परिघ योग में करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। सभी प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। परिघ योग में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो मतलब कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करके अगर आप भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपके कार्यों में सफलता मिलती है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से करने से किसी भी प्रकार की आपकी आर्थिक तंगी हो, कर्ज से घिरे हो या फिर व्यापार में घाटा हो रहा हो, नौकरी में परेशानियां बनी हुई हैं, घर में धन का आगमन नहीं होता या धन का संचय नहीं होता, तो ऐसी किसी भी आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए
भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना करनी चाहिए और आज भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी के प्रिय मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन अगर आप दान करते हैं, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो भी हम दान करते हैं हमारे पितरों का भी आशीर्वाद उससे प्राप्त होता है और इसके साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो अमावस्या तिथि को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि इस दिन दान जरूर करना चाहिए। फाल्गुन मास की अमावस्या पर पितरों के निमित्त अगर आप कोई भी वस्तु का दान करते हैं, मतलब जो भी वस्तु आप दान करते हैं अपने पितरों को स्मरण करते हुए दान करते हैं, तो आपके पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार का पितृ दोष आपके जीवन में हो, पितरों का श्राप आपके जीवन में हो, आप बहुत अधिक कष्ट में हैं और किसी भी परेशानी का कारण और निवारण समझ में नहीं आता है, तो अमावस्या तिथि के दिन गरीबों की, असहायों की मदद करनी चाहिए। गरीबों के घर अगर आप भोजन की सामग्री पहुंचाते हैं या किसी गरीब को घर बुलाकर भोजन कराते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को घर बुलाकर भोजन कराते हैं या किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को बुलाकर घर पर और भोजन कराते हैं, तो इससे आपके किसी भी प्रकार के पितृदोष से, पितृश्राप से मुक्ति मिलती है और आपके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास की अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ों में त्रिदेवों का वास होता है। तो जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, पुष्प, अक्षत और चंदन, ये सभी चीजें लेकर पीपल के पास जाइए, पीपल की जड़ में इसे अर्पित करके और 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। धूप दीप वहां पर अर्पित कीजिए। शुद्ध घी का या तिल तेल का या सरसों के तेल का कोई सा भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे सोमवार का दिन है, प्रयास कीजिए शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। और हाँ, पीपल पेड़ की जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको धागे से परिक्रमा करनी चाहिए। कच्चा सूत ले लीजिए और उसी सूत से आप 108 बार परिक्रमा करते हुए अगर आप अपने मन की कामना करते हैं तो विश्वास रखिए आपके मन की कामना कोई भी हो निश्चित ही पूर्ण होती है। और हाँ, पीपल की परिक्रमा करने के बाद दान अवश्य देना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं और किसी को भी दान कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी गरीब को, जरूरतमंद को दान करें। तो फाल्गुन मास की अमावस्या 20 फरवरी 2023 सोमवार के दिन है। तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं, सोमवती अमावस्या है तो इसी दिन आपको व्रत भी धारण करना है और सूर्योदय कालीन तिथि इसी दिन हमें प्राप्त हो रही है। तो स्नान, दान और पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि सभी कार्य इसी दिन किए जाएंगे। तो अमावस्या से संबंधित ये जानकारी आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर शिव महापुराण की कथाएं प्रतिदिन वीडियो अपलोड होती है, आप सुन सकते हैं और चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर देख लीजिए। और इस चैनल पर आने वाली वीडियो में आपको शिवरात्रि से संबंधित जो भी उपाय होते हैं, महाशिवरात्रि पर कौन सा उपाय किस मनोकामना के लिए करना चाहिए और 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चारों पहर में पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, निशीत काल की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।